दोस्तों, रामेश्वरम में ये हमारा सेकंड डे है। इसमें आप सबका एक और सुनहरे दिन की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। और हॉलीडे होम में अभी हम ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम ये जस्ट बाहर निकले हैं। यहाँ हम बस का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बस हमें काफ़ी देर तक नहीं मिली। तो हमने डिसाइड किया कि हम अब जो भी कन्वेंस हमें मिलेगा उसी से हम धनुषकोडी तक ट्रैवल करेंगे। और इसी बीच हमें एक खुली गाड़ी की सवारी करने को मिलती है। हमारी टैक्सी बिल्कुल ओपन टैक्सी है और ये धनुषकोडी को लीड करता हुआ ये हमारा रास्ता। और ये देखिए एक्सप्रेस वे जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया। ये एक्सप्रेस वे सीधा हिंदुस्तान के अंतिम बस स्टैंड यानी अंतिम छोर तक जाता है, जिसका नाम है धनुषकोडी। ये धनुषकोडी एक ऐसी जगह है जहां 1962 में एक भयंकर तूफान आया था, साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से धनुषकोडी बिल्कुल बर्बाद हो गया था। बचे हैं तो सिर्फ कुछ रुइंस बचे हैं। उन रुइंस में से कुछ तत्कालीन रेलवे स्टेशन के रुइंस और वहाँ की चर्च के रुइंस हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो सामने हमें टेंपल दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ वो टेंपल है जहाँ पे भगवान श्री राम और विभीषण की मुलाकात हुई थी। ये है हमारी ओपन गाड़ी, ओपन वैन, जिसमें हम दूसरे तमिलियंस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और बहुत तेज़ हवा है, शायद हमारी वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इसीलिए हमें वॉइस ओवर की नीड पड़ी और हम वॉइस ओवर से ही ये सब कवर कर रहे हैं। दोस्तों, एक शानदार मौसम, एक शानदार सफ़र, वो जहाँ भगवान राम ने भी यहाँ तक का शानदार सफ़र किया था। इसके बाद धनुषकोडी से हमारा शुरू हो जाता है वो सफ़र जहाँ हम श्रीलंका तक मात्र 18 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच सकते हैं। आज हमारा राम सेतु सैकड़ों मीटर नीचे पानी में दिखाई देता है, लेकिन आज काश कि वो आज भी ऊपर होता तो हम श्रीलंका तक का सफ़र कर पाते। यहाँ बहुत गहरे गहरे पेड़ हैं, सैंड ड्यून्स जैसे भी दिखाई देते हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ है क्योंकि इसी जगह पर दो समुद्र आकर मिलते हैं धनुषकोडी में। ये मेरी वाइफ और इनके कमेंट्स। क्या बोलना चाहते हो? कुछ नहीं बोलना चाहते, हम धनुषकोडी जा रहे हैं। ये रोड नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया था और ये बहुत ही अच्छा रोड है। हम धनुषकोडी से अब मात्र 5 किलोमीटर दूर हैं। धनुषकोडी से रामेश्वरम मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ सिटी बसेस चलती हैं, जैसे ये सिटी बस आपको आती हुई दिखाई दे रही है। और मात्र ये 2500 रुपये ही किराए में जाती हैं और बहुत ही अच्छा कन्वेंस है, लेकिन हमें काफ़ी देर तक नहीं मिली, इसलिए हम खुली गाड़ी में आए। और अब देखेंगे हम धनुषकोडी पर हमारे दो समुद्र आकर मिलते हैं, इसीलिए उनका एक का रंग नीला और एक का पीला होता है। और ये धनुषकोडी का अबंडंट हमारा रेलवे स्टेशन जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में ये रेलवे स्टेशन का सीन है जो साइक्लोन से पहले था और अब कुछ इसके रुइंस ही बचे हुए हैं। और इसके राइट साइड में एक चर्च है जो अभी रुइंस में ही हमें देखने को मिलती है। ये वाली चर्च है। अब इसकी खाली हमें 4 पिलर ही दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन साइक्लोन से पहले ये बिल्कुल एक अच्छे से वेल सेटल्ड टाउन था। एक लोकल बस्ती हमें दिखाई दी है, हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। और उसमें कुछ शंख
मूंगा या स्केल्टन्स ऑफ सी लाइफ हैं, जो कि बहुत ही चीप एंड बेस्ट दिखाई दिए मुझे 5-5, 10-10 रुपये में। लेकिन हमारे पास जगह नहीं होने की वजह से या ज़्यादा सामान होने की वजह से हम कुछ नहीं खरीदा ऐसा। और अभी हम चलते हैं इस एक दूसरी चर्च का, ये जो गेट, ये भी एक चर्च का ही गेट है जो साइक्लोन से तबाह हो गई थी। अब ये ऐसे रुइंस में खड़ी हुई है, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो रखी है अब तो। ये 1962 साइक्लोन आया होगा, उस टाइम पे खंडर में सब कुछ तब्दील हो गया था यहाँ का सौदा। और अब कुछ ईंटें बची हुई हैं बस, ज़्यादा कुछ खास ऐसा देखने का नहीं है। साथ में ये सी बीच है, समुद्र बड़ी अपनी गर्जना के साथ अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। और ये बाकी पत्थर तो लगता है अब ज़्यादा कुछ छोटे मोटे कहने के लिए है। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती होगी उस टाइम। धनुषकोडी से अरुणाचल मोलाई वाला ये रोड, इसका मोदी जी ने ही इनॉग्रेशन किया था। तो मैं तमिलनाडु लोगों से कोशिश एक अर्ज करूँगा कि प्लीज़ वो वोटिंग करें ठीक ठाक, ताकि ऐसे ही कनेक्शन। हरिकेन से पहले यहाँ एक फ्लोरिशिंग टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था ये 1964 से पहले, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे थे। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू साइक्लोन जो यहाँ पे आया था उसने सब तबाह कर दिया था। और अब फिर से गोस्ट विलेज धनुषकोटी में हमें और भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, देखते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, चेक दिस आउट। अभी मैं धनुषकोटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे 1962 साइक्लोन से पहले सिविलाइजेशन होती थी, लेकिन अब ये सब खंडर में तब्दील हो चुका है। कुछ 5-10 बिल्डिंग्स खंडित यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और हमारे ठीक पीछे लाइट हाउस है जहाँ से शिप्स की ट्रैकिंग होती है। और ये बिल्कुल मेरे सामने बीच है, ये बहुत ही सुंदर और साफ पानी के बीच है। इसका ब्लू कलर की है और कुछ दूरी पे जाके यही ग्रीन कलर में तब्दील हो जाती है। अभी हम धनुषकोटी से निकलने वाले हैं। धनुषकोटी से अगला हमारा बस स्टैंड होगा राम सेतु। राम सेतु एकदम लॉनली है, जहाँ पर दो समुद्र आकर आपस में मिलते हैं, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, द इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और अभी हम बस में बैठकर उसी राम सेतु की तरफ जा रहे हैं। यहाँ और बे ऑफ बंगाल, जैसा मैंने बताया, वो एक फीमेल वर्सन है जो बिल्कुल शांत है। और दूसरा इंडियन ओशन है, वो एकदम तूफानी है, उसमें हमेशा ही भयंकर करंट रहता है। और ये दोनों ही समुद्र आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये आ गया है हमारा राम सेतु, द एंड पॉइंट ऑफ द लैंड ऑफ Indian Oceans, where two oceans are meeting at one point, the Indian Ocean and the Bay of Bengal, and they show their dignified version here. है हमारा नेशनल एम्बलम, और इसी के साथ हमारा यहाँ का लैंड ख़त्म हो जाता है। एक शानदार एम्बलम, एक शानदार हमारी शान। इसके बाद श्रीलंका को यहाँ से कुछ लोग दूरबीन से भी देखते हुए, ये दूरबीन वाले ने बताया हमें कि हम श्रीलंका यहाँ से ही दिखा देते हैं। और सचमुच 18 किलोमीटर की रेंज इस दूरबीन की है और श्रीलंका के कुछ पार्ट्स यहाँ से दिखाई देते हैं। और ये मेरी वाइफ, और ये है बे ऑफ बंगाल जो बिल्कुल शांत है, जो अपने ग्रीन कलर में यहाँ अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पीछे है इंडियन ओशियन, और आप देख सकते हो जवार इसका कितना ज़्यादा है। दूर दूर तक लहरें दिखाई दे रही होंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे आती हैं, जो स्पेशली इंडियन ओशियन है इस तरफ। और आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी। यहाँ पीछे श्रीलंका है, ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स अवे। एंड आपको डिफरेंस अभी मैं दिखाता हूँ इंडियन ओशियन और जो बे ऑफ बंगाल है उसका, कि उसके जो फ्लो है वो कितना डिफरेंस है। इतना शांत है, प्लीजेंट मौसम है, और यहाँ 1-1 किलोमीटर तक कोई नहीं है। देख सकते हो आप, अगले सामने तक वॉक करके
आप वहाँ सामने वॉक करके ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हो एंड यू कैन सी द सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल कि कितना ज़्यादा बे था। और यहाँ पे बिल्कुल भी जवार नहीं है, बिल्कुल भी जवार होता जितना यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स भी लगे हुए हैं फॉर के यहाँ पे कोई डूब ना जाए, इसलिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहना है। Wow, we have seen a very significant difference between the Bay of Bengal and Indian Ocean. ये बे ऑफ बंगाल है, ये बिल्कुल एकदम शांत है, कोई मोमेंट नहीं है। वी कैन सी, हम कह सकते हैं कि ये मेल वर्सन है सागर का और इंडियन ओशियन फीमेल वर्सन है। फीमेल है, वो फीमेल है, दिस इज फीमेल। और ये हमारी धर्मपत्नी राम सेतु में एंजॉय करती हुई, जहाँ राम के पद चिन्ह हैं उन्हीं पद चिन्हों पर अपने फिलोपी पाँव रखती हुई। और ये देखिए कैसे इन्होंने यहाँ अपना इसी पानी में चश्मा गायब कर दिया। एक कितनी तेज़ लहर आई जिसमें स्वयं भी डूबने वाली थी, लेकिन भगवान ने सिर्फ इनका चश्मा ही डुबोया। ये देखो, अभी थोड़ी देर में खुद ही बहने वाली है, लेकिन हमने सोचा कि आज शायद ये बह जाएगी, लेकिन ये नहीं बही। अच्छा हुआ, नहीं तो राममय हो जाती। राम नाम सत है, ओम नाम गत है, राम नाम सत है, बाकी सब गत है। आजा आगे। राम सेतु को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की इस नगरी को, राम सेतु को प्रणाम करने के उपरांत हम जल्द ही लौटेंगे अपने हॉलिडे होम की तरफ। लेकिन हमने सोचा था कि 1 किलोमीटर आगे तक और समुद्र में हम जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी पर्सन्स ने हमें रोक दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ की करंट का कोई भरोसा नहीं है, समुद्र कभी भी तूफानी बन सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो हमने उसको अवॉइड किया, और ऐसे में जाना भी खतरनाक होता है। ये सभी हमारी ही भलाई के लिए तैनात किए जाते हैं। सो अब हम वापसी की तैयारी में हैं और बस में बोर्ड करके हम आधे घंटे के अंदर वापस रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। हमारी शाम का एक नया ट्रिप होगा, एक नई शाम होगी जो हम आप सबको